सीधे रुख करते हिमाचल का, जहां पर जनता को संबोधित कर रहे हैं अनुराग ठाकुर। आगे भी करेंगे, लेकिन जो कर्तव्य की बात मैं बार बार जिस पे आता हूं, अधिकार मांगने के साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, हम सब मिलकर उस दिशा में काम करेंगे। और मुझे तो आज भी याद है, मैं कई बार अपने युवा मोर्चा के साथी दैन सिंह जी वगैरह बाकी सब भी यहां पे खड़े हैं। अनिल कौशल जी तो उस समय युवा मोर्चा के सदस्य ही थे, प्रदेश में पदाधिकारी थे। पथराव की घटनाएं सेना पर हो रही थी जम्मू कश्मीर में 2010 में, और हजारों सैनिक घायल हो गए। जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता की बात की जा रही है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव करने की बात की जा रही थी, लेकिन हमने उस बदलाव के खिलाफ आवाज भी उठाई। कलकत्ता से लेकर कश्मीर तक की मैंने तिरंगा यात्रा की 2011 में, और जब देश भर के लाखों नौजवान उस तिरंगा यात्रा से जुड़े और हम जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर पहुंचे, हजारों नौजवान जम्मू पहुंच गए थे, सैकड़ों कश्मीर पहुंच गए थे कि लाल चौक पर जाकर तिरंगा झंडा फहराएंगे, तो अलगाववादियों और आतंकवादियों ने कहा था कि गोली मार के मार गिराएंगे। हमने कहा था देखते तुम्हारी गोली में ताकत है या हमारे तिरंगे में ज्यादा ताकत है। हमने लाल चौक पर जाकर तिरंगा भी फहराने का काम किया था, लेकिन मुझे अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी को जम्मू की जेल में डाल दिया गया। अपराध क्या था कि लाल किले पर, लाल चौक पर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने जा रहे, तो अपराध गिना जा रहा था। लेकिन मित्रों, वो था 370-35 के कारण, जो कांग्रेस की नेहरू जी की देन है, जिसने जम्मू कश्मीर को भारत से एक अलग दिशा में रखने का काम किया, विशेष राज्य का दर्जा दिया। लेकिन जब आपने मोदी जी की सरकार दोबारा बनाई, तो 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370-35 को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया, जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग सदा सदा के लिए बना दिया। बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय हुए। मेरी मुस्लिम बहनें ट्रिपल तलाक, कोई मुस्लिम भाई कहता था तलाक तलाक तलाक, खाना टाइम पे नहीं मिला तो तलाक तलाक तलाक, नमक ज्यादा पड़ गया तो तलाक तलाक तलाक, कोई कुछ और बात हुई तो तलाक तलाक तलाक, और उसको घर से बाहर बच्चों समेत फेंक देते थे। वो बहन बेचारी क्या करती, कोई उसकी सुनता नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कानून में भी बदलाव किया, ट्रिपल तलाक से निजात दिला दी मुस्लिम बहनों को। तो दूसरी ओर जो कई 100 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, कोर्ट में भी रामलला के मंदिर बनाने के लिए हम लोग आंदोलन भी करते थे, मुकदमे भी लड़ते थे, वो भव्य राम मंदिर जो कल तक हम संघर्ष करते थे, अब अगले साल एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। मेरे भाई और बहनों, राम मंदिर बनकर तैयार। कभी सोचा था? जिस जीएसटी का विरोध कांग्रेस के लोग लगातार करते थे कि जीएसटी क्यों, ये राहुल गांधी जी चले आजकल कहते भारत जोड़ो यात्रा करनी, मैं भारत छोड़ो पर ज्यादा जोर देता, भारत जोड़ने की बात कम करता। भारत जुड़ा हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मूल मंत्र के साथ काम करते हैं। पूरे देश को एक साथ रखा है। मैं जितने मेरे भाई और बहन यहां पर बैठे हैं, आपको जब शौचालय मिला, बिजली का कनेक्शन मिला, बैंक का खाता खुला, रसोई गैस का सिलेंडर मिला, पक्का मकान मिला, या अनाज मिला, या आपको वैक्सीन लगाने का काम हुआ, क्या आपसे आपकी जाति धर्म किसी ने पूछा? क्या आपका जाति धर्म किसी ने पूछा? हम ना जाति पूछते ना धर्म पूछते हैं। जिसको लाभ मिलना चाहिए, जो गरीब है, उसके उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी सदा समर्पित थी, समर्पित है और समर्पित रहेगी, और गरीबों के उत्थान के लिए लगातार काम करती रहेगी मेरे भाई और बहनों।